तो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो वापस से थगेश की वीडियो है, जिसका टाइटल इंडियन सिविक सेंस रोस्ट हार्श ट्रूथ। एक्चुअली बात तो है यार, अपने मैं सभी को नहीं बोलूँगा बट मोस्ट ऑफ देम अपने को नहीं है सिविक सेंस। कहाँ पे कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, नहीं है। वो चीज़ मेरे को इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि अभी जैसे मैं बाहरी कंट्री में हूँ, यहाँ पे ये मैं देखो एक स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने वही स्टेट के ज़्यादातर लोग देखे हैं। अब मैं नहीं बोलना चाहता, देखो बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ जाएंगी। अगर बाइक से, वैसे तो वीडियो चलेगी नहीं, अगर बाइक से चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन अपने ही इंडियंस हैं। मैं नहीं बोलना चाहता कि वो स्पेसिफिक एक स्टेट के हैं तो वो नहीं, वो उसी स्टेट से बिलोंग करते नहीं, वो इंडियंस हैं। मैं भी इंडियन हूँ, तो ये चीज़ बुरी लगती है। मैं उनको मुंह पे बोल भी देता हूँ, मैं गाली भी देता हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ कि इनको किसने वीज़ा दे दिया यार, क्यों नहीं दिया। क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर किसी चीज़ को किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम एज अ मतलब एक अकेली चीज़ को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम एज अ इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अगर कोई भी हमें जैसे फॉरेनर देखता है, वो बोलता है कि कहाँ से हो, अभी जैसे मुझे कोई पूछता है ना कि कहाँ से हो, इंडिया से हो, तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ, ऐसे लोगों को देखता हूँ, मेरे को बहुत शेम फील होती है यार। क्योंकि वो ये नहीं बोलेंगे कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये बंदा का बिहेवियर ऐसा है, या इसने ऐसी चीज़ें करी हैं, ये वो देखो क्या कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि वो देखो एक इंडियन क्या कर रहा है। तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है मुझे। तो देखते हैं थगेश की वीडियो। मैं बहुत बकबक कर चुका हूँ, सॉरी। शुरू करते हैं। 3, 2, 1 चल। ट्रेन के बाहर कचरा फेंकना, ये तो है यार। बाहर देश जाके चोरियां करना, अरे यार, मेट्रो में सुसु करना, इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है कहने की, इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं, इनका की शक्ल देख लो। फॉरेन के किड्स पूल में नहाना, Now, a New Zealand man is under fire this morning after he was filmed giving himself a really good scrub. या खाने के लिए लड़ाई करना। अगर आर्यभट्टा ने जीरो डिस्कवर किया था ना, तो वो हमारा सिविक सेंस देख के किया था। यस, ओह क्या है गाइस, महेश केशवाला AKA थगेश। हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ह्यूमन बीइंग्स में 5 सेंसेस होते हैं, बट जब बात आती है इंडियन सिविक सेंस की, तो वो एक तो नहीं है। बिकॉज बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे हम कहीं भी थूकते हैं, फिर वो वीडियोस पे फॉरेनर्स रिएक्ट करते हैं एंड वो हम पे थूकते हैं। लोग कहते हैं ना दुनिया भरोसे पे चलती है, ये अपने देश के लिए नहीं है भाई। अपने इधर बैंक में 5 रुपए का पेन भी बांध के रखते हैं, तो सोच लो। जानवरों की गुफाएं देखो, हमारी पब्लिक टॉयलेट से ज्यादा साफ नहीं होती। 70 से ज्यादा साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन अभी भी लोगों को लाइन में लगना नहीं आता। जब भी लाइन लगाने की बारी आती है, हर कोई अपने आप को कालिया का अमिताभ बच्चन समझ लेता है। सबसे ज्यादा स्टैम्पेड देखो इंडिया में होता है। रिसेंटली विजय थलापति के एक इवेंट में 40 लोगों की मौत हो गई। अपने स्टार को देखने लोग इतना पागल हो गए कि किसी आदमी के सर पे पैर रख के वो आदमी को स्टार बना दिया। सिविक सेंस का अगर कोई ओलंपिक होता ना, तो उसमें अपना वही हाल होता जो ओलंपिक में होता है। यस, मुझे लगा ये टॉपिक पे वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देख के अगर आपको मजा आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर शर्म आ जाए तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। सही देश का सिविक सेंस देखना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। देश के कैपिटल दिल्ली में पहले जाओ। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे एक बाप ओपनली अपने बच्चे को पटरी पे यूरिनेट करवा रहा है। ये क्या पे सुसु कर रहे हैं, ये देखना ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है कहने की। बुरा लगता है देख के कि हमारा फ्यूचर अपने फ्यूचर पे मूत रहा है। ये क्या पे सुसु कर रहे हैं, ये देखना बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है। मूत पिएगा मेरा। ये बंदा मेट्रो में मूंगफली खा रहा है और उधर ही छिलका फेंक रहा है। देखो, आई नो वायलेंस गलत है, लेकिन ऐसे आदमी को उठा के बाहर फेंकना क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग टांगे पे बैठे तो घोड़ा मना करते भाई। लास्ट ईयर एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक कपल दिल्ली मेट्रो में पप्पी कर रहा था। इसे दुनिया का आखिरी कपल वही हो। मत करो भाई, ये लोगों को ह्यूमिलिएशन होता है, इरिटेशन होता है, जेलसी। घर जाओ यार, घर जाके करो तो। माँ बाप ने अपने बच्चे लोग को स्कूटी दिला दी भाई कॉलेज जाने के लिए। जा जा बेटा स्कूटी पे जा, मेट्रो में जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ये दद्दू ने 2 कोचेस के बीच वाली स्पेस में ही मुद दिया। दिमाग काम ना कर लो,
जब हनी सिंह पे टाइम वैसा आया हो तो हनी सिंह 10 साल को फ्लॉप होगो। आज की डेट में पहले नंबर पे चल लो हनी सिंह दोबारा। दादू आप तो गैप ढूंढने में माहिर हो, ओडीआई में 4 नंबर पे बैटिंग करोगे क्या? कोहली भाई का कुछ आ नहीं रहा। स्वच्छ भारत गांधी जी का सपना था और आपने तो कंचे बिंचे भी खेले होंगे उनके साथ। भाईचारे का ही सम्मान रख लेते। बट छोड़ो, दद्दू को हम लोग माफ कर सकते हैं, क्या पता कोई बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, व्हाटएवर। इस चीज में मुंबई बेस्ट है भाई। आप कभी नहीं देखोगे मुंबई में कोई सुसु कर रहा है, कोई पप्पी कर रहा है मेट्रो में, क्योंकि मुंबई मेट्रो में जगह ही नहीं होती ना। नहीं भाई, कैसे करेगा? देखो, एक देश की ग्लोबल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग कैसे परसीव करते हैं एक देश को, और इमेज सुधारने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे ग्लोबल इवेंट्स करवाना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना। बहुत मेहनत लगे भाई ह्यूमैनिटेरियन बोलने में, लाइक कर देना उसके लिए। यूएन में अपनी बात रखते, लेकिन एक फॉरेन ट्रिप सब खराब कर देती है। अमेरिका में एक इंडियन औरत हैलोवीन में बच्चों की कैंडी चुरा रही थी। यार कौन देता है इन सालों को वीजा यार? कौन देता है? और वो अमेरिका नहीं है, इंटोरियो है, वो कनाडा का पार्ट है। ट्रिक और ट्रीट है, ट्रिक और ट्रीट एंड मी बी स्टील नहीं है। इस बच्चों की कैंडी और डेकोरेशन की लाइट चुरा ली। अब वहां पे सलवार कमीज को हेलोवीन कॉस्ट्यूम बोलते हैं। भाई टाइगर श्रॉफ भी बोल बोल के थक गया। छोटी बच्ची हो क्या? मतलब हमारा देश कितना नीचे जा रहा है। एक टाइम पे मालिया बिलिया लोग भाई पैसा लेके कल्टी सीधा करोड़ रुपए चुरा के निकल गए। अभी देखो फॉरेन जाके चॉकलेट चुरा रहे। क्या है भाई, इनको तो कोई बुलाएगा भी नहीं किसी पॉडकास्ट पे। Please don't do this. Don't resist. It's not going to go well for you. No, not once only. Not even completely. I'm really sorry. Okay. I don't mind paying for the merchandise. We just stopped her because she passed. She's saying that she was still planning to pay for it. ये हमने ऑलमोस्ट मंडे में भी कवर किया था। आंटी ने एक यूएस के स्टोर से 80,000 1 लाख रुपए का सामान चुरा लिया। अगर आप में इतना टैलेंट है कि आप यूएस में जाके किसी दुकान से चोरी कर सकते हो, तो हमारे देश आओ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो। लेकिन वीजा एक्सटेंड कराने का ये तरीका तो अच्छा है। कोई छोटा मोटा क्राइम कर लो, चोरी चकारी, कोई जाने नहीं देगा। कुछ लोगों ने बुर्ज खलीफा में जाके गरबा परफॉर्म किया। में वायरल हुए इस वीडियो में कुछ गुजराती लोग बुर्ज खलीफा में जाकर वहां गाने बजाकर गरबा परफॉर्म कर रहे थे। बुरी बात यह है कि मुझे नहीं बुलाया। A new shop so they plan in North Harrow has even led to a petition. देखो, माना फॉरेनर्स ने हमें जुबान अंग्रेजी सिखाई, लेकिन हम वहां जाके जुबान केसरी क्यों कर रहे हैं? भालू सुसु करके अपनी टेरिटरी मार्क करता है ना, ये कुछ लोग गुटखा थूक के अपनी मार्क करते हैं। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting, particularly at Rayners Lane and North Harrow. यस, यहाँ पे 33 लोगों पे फाइन लगाया जिनको गुटखा थूकते हुए पकड़ा। इधर इंडिया में ये लगाओ और एक दिन का कलेक्शन देखो। ये होता है जब अचानक से खेत के बाजू से हाईवे निकल जाता है ना। जाना था थाईलैंड, और मैंने अपनी फ्लाइट में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे बोलना पड़ा। मतलब हम इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है, सरकारी बस, खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लैंड हो गई है, टेक ऑफ करने वाली है। भाई ये हवा में है, लिटरली हवा में है। तुम लोग देख नहीं पा रहे होगे बट ये हवा में है। एक तो बीच प्लेन में जो खड़े होते हो भाई, इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से बीच प्लेन में खड़े होने का? मेरे को तो पानी मांगने से डर लगता है, कहीं एयर होस्टेस मना कर दी तो बेइज्जती हो जाएगी। बोल दी तेरे बाप की नौकर हूँ। मैं तो मांगता ही नहीं भाई, पानी प्यासा रहता हूँ। सरप्राइज मत होना अगर कोई एयरलाइन बैन ही कर दे हमें। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है, बिकॉज इतने सारे पब्लिक प्लेसेस में हम जाते हैं, डस्टबिन ही नहीं होता। बिस्किट वगैरह के रैपर तो मैं जेब में डाल दूं, मंचूरियन की चटनी वाली प्लेट में कैसे लेके घूमू जेब में? हमारे स्कूल में सिविक्स है, लेकिन सिविक सेंस नहीं पढ़ाते। ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न तो ये भी है। लास्ट टाइम कलेक्टिवली एज अ कंट्री हमने सफाई 1947 में की थी, जब गोरों को साफ किया था। और आप अब्रॉड जाओ, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप जैसे हो गए हम। म्यूट करने का तो मन करता है, लेकिन पीछा नहीं छुड़ा सकते। विदेश में हमें ये प्रूव करना है कि हम एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ना कि नॉन रिक्वायर्ड इंडियंस। हमारा सिविक सेंस का टेस्ट हुआ तो सारे इंडियंस पास हो जाएंगे। ये एग्जाम लेने वाला रिश्वत लेके मार्क्स बढ़ा देगा। हमें फॉरेन जाके देश को प्राउड फील कराना है, लाउड नहीं। सही है। गलत नहीं है ये। देखो, अच्छे पैसेंजर को जॉब से निकाल दिया, क्यों? कूड़ा बाहर फेंक रहा था। पागल है ना सब लोग। वो पागल लोग ने कूड़ा डस्टबिन में डाल के रखा था। अंकल तो सिर्फ
डब्बा साफ कर रहे थे यार, नौकरी चली गई। भलाई का जमाना ही नहीं। अंकल ने सोचा होगा ना वो ट्रैक के आसपास जो खेत है, भेड़ बकरी है, वो खाना खाएंगे वो प्लास्टिक वाला। भलाई का जमाना ही नहीं। ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुआ है, इन्वेस्टर समिट, जिसका इनाग्रेशन ही पीएम मोदी जी ने किया था। सोचो, इस समिट के थ्रू 30 लाख करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें मिलने वाला था। गौतम अडानी जी भी आए थे इसमें। हर इंसान 30-30 लाख खा के गया है। ये लोग खाने के भूखे के प्लेट के भूखे। वॉरेन बफेट नहीं, यहाँ वॉर ऑन बफेट चल रहा है बस, और कुछ नहीं। केटरिंग वाले का तो अच्छा है, उसने तो यही वीडियो हर क्लाइंट को दिखाई हुई, देखो भाई हमारा तो खाना इतना अच्छा है, लोग पागल हो गए। वो अपनी प्लेटें बचा रहा है बेचारा। Now, a New Zealand man is under fire this morning after he was filmed giving himself a really good scrub No way. in a kid's pool. No. He had a bar of soap and all. सही तो कर रहा है आदमी। आए दिन लोग हमको बोलते हैं इंडियन से बदबू आती है, इंडियन स्मेल करते हैं। Is it crazy to say Indians have a certain smell? How would you describe the smell of an Indian man? Oily. And? Sweaty. ले भाई कभी काले लोगों को देखा है? सीधा बच्चों के ये हरकत इसने बच्चों के पूल में की है। साले हम ज्यादा तो ठीक लगते हैं, जिसमें उसको बस एक चीज के लिए जाना चाहिए, जिंदगी भर सांस रोकने की कंपटीशन में। भैया ये आप ही लोगों के लिए लगा है, समझ नहीं आ रहा आपको? इतना दिखाने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है? फुटपाथ पे चलने के लिए आप ही लोगों के लिए लगाया गया है। भैया ये दिख रहा है आपको? पढ़े लिखे है ना? ये हम मैं अपने लोगों का साइड लूंगा इसमें। अगर रोड पे चलने से दिक्कत है तो वॉकिंग स्ट्रीट क्यों है तुम्हारे यहाँ पे? हैं? हम इंडियंस को आदत नहीं है फुटपाथ पे चलने की। इधर फुटपाथ पे वड़ा पाव का गाड़ी, दुकान वाले ने अपना एक्सटेंशन डाला रहता है, किसी का बाल्टी ड्रम पड़ा रहता है दुकान वाले का, वो रहता है ना। इधर चलने के लिए थोड़ी होता है हमारे इधर। ये थाईलैंड वालों, तुमने बस अपनी मेंटल बाउंड्री सेट की है, आगे बढ़ो थोड़ा। इतने प्यार से माँ बाप के साथ फोटो खींची है कभी? इतनी तो शक्कर पे चींटियां नहीं बैठती भाई, जितने लोग आ गए वो लड़की के आसपास। आसपास पूरा का पूरा अरेबियन सी है, ताज होटल है, गेटवे ऑफ इंडिया है। लेकिन नहीं, हम अतिथि देवो भव में मानते हैं। व्हाइट स्किन वाले लोगों को तो हम भगवान बना लेते हैं भाई, चाहे उसकी IQ हमसे कम क्यों ना हो, चाहे वो हमसे कम क्यों ना कमाता हो, व्हाइट स्किन है तो। लेकिन फॉरेनर्स को समझना चाहिए सब इंडियन जैसे नहीं होते। ओके, सब लोग ऐसे फोटो खिंचाने नहीं आते मुंह पे, कुछ छुप छुप के वीडियो भी लेते। Someone is filming us. Not being discreet. Oh, fuck you, bro. That's cute. Okay. Cute. We love it. Wait, John, bodyguard, Daddy. Someone filming. अरे अंकल का भी जरा सोचो, इतना धूप में वो थोड़ी बाहर आएगा वीडियो लेने, रूम से ही लेगा ना। इंटरनेशनल योगा डे के दिन भी कुछ ऐसा हुआ। एक ही दिन में विशाखापट्टनम ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला लार्जेस्ट योगा लेसन का, दूसरा लार्जेस्ट योगा मैट चोरी का। और मजे की बात यह है कि ये मैट्स फ्री में मिलने ही वाले थे। लेकिन आपको पता है हमारे लोगों में स्पोर्ट्स को लेके कितना कम्पिटिटिवनेस है। योगा करते समय कैलोरीज बर्न नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा चोरी करने में बर्न हो जाता है। एक और चैलेंज है जिसमें हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल ही सकता है, एक्सप्लोरिंग इंडिया अंटिल इट्स डर्टी। बेसिकली इसमें स्ट्रीमर्स इंडिया को गंदा साबित करने के लिए इंडिया के मैप पर कहीं भी क्लिक करते हैं और वहां जाके अगर कचरा मिला तो स्ट्रीम खत्म। Drop it in once and just see. Where? Anywhere in India. Oh, fuck. और इसमें दुख इस बात का है कि इनको गलत भी नहीं प्रूव कर सकते। अभी इसमें हम जीतेंगे भी कैसे, बड़ों को ही नहीं मालूम सिविक सेंस, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? बिल्कुल यार। चाइल्ड अब्यूज हो जाएगा, पर मैं बोल रहा हूँ भागे बाहर मारो। स्टेज पे खड़े खाओ, टॉयलेट वो किधर भी कर सकते हो, रेलवे से लेकर रेलवे तक। अगर नेशनल टेलीविजन पे एक दूसरे को सुसु फेंक के मार सकते हैं तो फिर तो ये लोग बहुत सिविलाइज्ड है। आज तो अभी हो। वाह
हाँ वियतनाम, तभी वियतनाम में गया था तो कोई ढंग से बात नहीं कर रहा था। इतना फैमिली प्लानिंग में भाई ने दिमाग नहीं लगाया होगा जितना चोरी में लगाया है। कैसे मतलब फॉरेन ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हाउस होल्ड वाली चीजें नहीं कर सकते हो। इनको फ्री हैंड दे दो, शॉप लिफ्टिंग नहीं पूरा शॉप लिफ्ट करके चले जाएंगे। वो बच्चे पे क्या संस्कार पड़ रहे होंगे भाई, बचपन से उसको ट्रेनिंग मिलेगी। वियतनाम में वीजा मैंडेटरी कर देगा हमारे लिए, बट एवरीथिंग इज अ डस्टबिन इफ यू आर इंडियन इनफ। ये भी आई थिंक कनाडा की है। यस ये इंडिया का नहीं है, कनाडा का है। धरती माता हम शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि घर का कचरा मम्मी खुद साफ करती है, इनको लगता है ये धरती माता ही साफ कर देगी। ये देखो एयरपोर्ट को बुफे बना के रखा है। એરપોર્ટ કાંઈ ના જોઈએ, જ્યાં મળી જગ્યા બેસી જઈએ। આને ખમણ બાકીનું બધું રમણ ભમણ હવે અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાઓ અને સુરતીલાલા જોડે હોય એમની કંપની હોય પછી તો જોવાનું શું। હું જઈ રહ્યો છું બેંકોક। इंडिया वाले लोग एयरपोर्ट में ही ढाबा वाला फील ले सकते हैं। ये तो भाई बड़प्पन है हमारा कि 2-3 अभी तक बियर की बोतल्स नहीं खुली है, बट मानना पड़ेगा डिसिप्लिन तो है। खाना हमेशा टाइम पे खाएंगे, चाहे एयरपोर्ट पे जमीन पे क्यों ना बैठना पड़े। हालत इतनी बुरी है कि विदेशियों को यहाँ पे साफ सफाई करनी पड़ रही है। Fuck you bros यार, क्यों मैन? इंडियंस विदेश जाके कूड़ा फैला रहे, विदेशी यहाँ आके साफ सफाई कर रहे। इतना ही नहीं, कल्चर फैलाने का काम भी वही कर रहे हैं। I am proud to be a European. I will not show embarrassment to be a European, and I will continue to spread European culture. ये सब देख के एक ने तो हम पे ही उनो रिवर्स कर दिया। दादर स्टेशन आते आते इसका बैग कोई और स्टेशन पे होगा, पाइप कोई और स्टेशन पे। ट्रेन में मंजीरा बजाने वालों ने तेरे को कंपटीशन समझ लिया ना भाई, तेरे को मार मार के उतारेंगे। तो कल मैंने न्यूज में पढ़ा था दैट इंडिया हैव नो सिविक सेंस, और आज मैं स्टूडियो आया था। देख लो भाई, देख लो। आई लव ज़ूडियो गाइस, मैं भी ज़ूडियो के कपड़े पहनता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ज़ूडियो मॉल के अंदर मार्केट है। पढ़े लिखे लोग चप्पल पहनना अफोर्ड करते हैं और ये लोग खाना। ध्यान से देखो तो समझ नहीं आएगा यहाँ पे सेल लगी थी या ज़ूडियो के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। ये मनाली भी नहीं बचा, लोग ये जवानी है दीवानी रिक्रिएट करने जाते हैं, उसको धोबीघाट बना के वापस आते हैं। अरे लेकिन वहां पे तो नहीं दिखाया था रणबीर कपूर गुटली मार के फेंक देता है बोतल किधर भी, नहीं ना। ये नासिक का फोर्ट है। अंग्रेज और मुगल्स ने भी इतना नुकसान नहीं किया था फोर्ट का जितना हमने कर दिया। इसे कहते हैं घर का भेदी कचरा फैलाए। जिस राजा ने ये फोर्ट बनाया था उसके सामने अगर इतना कचरा फैलाया होता ना, देश निकाला हो जाता उसका। सोचो कचरा फैलाने पे अगर जेल होती, आधा देश जेल में नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि जो बाकी बचे हुए वो कचरा नहीं फैलाते, नहीं, वो देश में जेल ही नहीं है ना उतनी। Is that your paper from your ice cream? Yours? Pick it up, put it in the bin. Why are you doing this? Look at it. It's crazy. And just throwing. Oh, there you go. Right in this. I don't know what's going to do. Enjoy your ice cream. अगर अपने देश को साफ रखने के लिए किसी फॉरेनर को बोलना पड़ रहा है तुमको, तो डस्टबिन में तुमको होना चाहिए। दीदी आप मेहनत मत करो। भाई लोग को गंदगी की इतनी आदत है कि ये साफ जगह देखेंगे तो घबराहट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिविक सेंस और पैसों का कुछ लेना देना है, नहीं। आईफोन लॉन्च के लिए भी जाते हैं तो शोरूम वालों को 1 घंटा समझाना पड़ता है कि भाई लाइन में खड़े रहो, फिर भी मार पिटाई हो जाती है। एक चीज तो है, कहते हैं ना इंडियंस बहुत जुगाड़ू है, जुगाड़ तो ढूंढ ही लेते हैं हर किसी को अनकंफर्टेबल। हमें भाई कोई नहीं रोक सकता, हमें सिर्फ
हम खुद रोक सकते हैं। जैसे लोगों ने मूवी स्क्रीनिंग यूके वालों शुक्र मनाओ तुम्हारा देश था, इसलिए सिर्फ कचरा करने पे रुक गए। यहाँ पवन कल्याण जी के प्रीमियर पे देखा नहीं आपने क्या हुआ? यहाँ पे जब पवन कल्याण जी की मूवी चलती है ना, थिएटर ही नहीं बचता। ये पवन कल्याण के फैन से तलवार लेके स्क्रीन ही काट दी भाई। लोगों को अभी तक नहीं पता चला मूवी खराब थी या अच्छी। कोई भी कमेंट सेक्शन में किसी स्टेट को टारगेट नहीं करेगा कि स्टेट के लोग करते, उस स्टेट के लोग करते नहीं। देश साफ करना है तो पहले कमेंट सेक्शन से शुरुआत करते हैं। कोई भी कमेंट सेक्शन में अब ये मत बोलना कि उस देश का तो वो पार्ट भी गंदा है, उस देश का तो ये भी गंदा है। अब उस देश में कुछ गंदा है तो हमारे लोग तो बीमार नहीं पड़ रहे, तो हमें अपना देखना पड़ेगा ना। हम सब चीजें अब गवर्नमेंट पे तो ब्लेम नहीं कर सकते। दीवार पे मूत रहे तो आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी बोली ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल ही नहीं है। इंदौर अगर साफ हो सकता है तो बाकी जगह क्यों नहीं? साउथ वालों को मोस्टली हिंदी नहीं आती, वेस्ट में रहने वालों को मराठी नहीं आती, महाराष्ट्र में रहने वालों को बंगाली नहीं आती, बट वी स्टिल स्टैंड टॉल एज अ यूनिट, क्योंकि हम सबको सिविक सेंस नहीं आती। लोग बहुत बार वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, भाई ये लैंग्वेज में बोलो, भाई वो लैंग्वेज में बोलो। मुझे बहुत सारी लैंग्वेज आती है, लेकिन आज सिर्फ मैंने फैक्ट्स बोलने का डिसाइड। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो टेस्ट ठीक कर लो। अगली वीडियो का वेट नहीं हो रहा है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहां पे डेली वीडियो आई जाती है। पिछला ऑलमोस्ट मंडे का वीडियो नहीं देखा तो ओके, तो ये थी थगेश की सिविक सेंस रोस्ट इंडियंस। यार अपना बहुत बुरा हाल है, लिटरली बहुत बुरा हाल है। और ये अगर कचरों की बात है तो हाँ, हमारे बिल्कुल ठीक सामने बीच है, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ पे बीच के किनारे जो रॉक्स होते हैं वहाँ पे बैठने की जगह है। वहाँ पे मैक्सिमम जितना गंद है वो हम इंडियंस का मैक्सिमम मैंने खुद देखा है, क्योंकि जो यहाँ के फॉरेनर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे रशियंस भी हैं, जर्मन्स भी हैं, कम हैं, इंग्लैंड वाले भी हैं और ग्रीक्स वाले भी हैं, यहाँ पे आई थिंक जापानीज़ भी कुछ हैं, चाइनीज़ भी हैं कुछ, और नेपाल से भी हैं, श्रीलंका, काफ़ी जगह से हैं यहाँ पे लोग। बट सबसे ज़्यादा गंद अगर कोई फैलाता है तो वो हम इंडियंस हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने। एक तो इतना गंदा बिहेव हमारा है, और ऊपर से कोई लड़की बैठता, एक तो पता नहीं क्यों लड़की देख ले, ये पूरा ऐसे घूम के उसको स्कैन करना है कि जब तक वो बंदी चली नहीं जाएगी आंखें नहीं हटानी। मेरे को इतना गंदा लगता है ना ये चीज़। यार देखो, वो अपनी एक होता है ना, एक पर्सनल स्पेस होती है कि एक तुम पब्लिक में हो यार, ठीक है। अगर मैं तुमको भी बार बार ऐसे देखता रहूँ ना, अगर तुम लड़के भी हो और मैं लड़का होकर तुम्हें ऐसे देख लूँ ना, तो एक बार को तो तुम भी इनकम्फर्टेबल हो जाओगे। तो यार तुम किसी बाहर जगह पे हो, तुम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ऊपर से तुम किसी लड़की को ऐसे घूर के देखते रहे हो, देख रहे हो, और जब तक वो चली जाए, मेरा बहुत मन करता है यार कि सालों को पेल दूँ। चलिए, हाँ ये चीज़ें हैं, हमें सुधारनी चाहिए तभी, क्योंकि यार हम बाहर आके अपने पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कोई सिंगल एज अ मैन, एज अ इंडिविजुअल तो हम हैं नहीं कि हाँ भाई नहीं सिर्फ मैं हूँ, वो मुझे जानते हैं कि हाँ भाई अमित है, ये तुम सिर्फ मुझे गाली दोगे, नहीं। वो अगर पहले पूछेंगे कहाँ से, इंडिया से है, ये साले इंडियंस होते ही ऐसे हैं। तो ये जो चीज़ें सुधारनी चाहिए यार, पता नहीं कब सुधरेंगी। अभी ये तो आने वाली जनरेशन या जो चल रही है, ऐसे वीडियोस आनी चाहिए जहाँ पे हमें देख के बुरा लगे और शर्म आए, शायद शर्म से कुछ सीख लें। और एक तो ये गुटखा पान मसाला थूकने वाले यार अगर तुम्हें देखो, पहले तो चीज़ें खानी नहीं चाहिए। अगर तुम खा रहे हो तो तुम एक पेपर बैग ले लो या पॉलिथीन बैग ले लो, कुछ भी ले लो, अपने पास रखो, थूकते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बुरा हाल है यार। चलो यहीं पे वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बार बार बोल रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी कुछ आने वाला है, आपके लिए ही आने वाला है यार। मेरी तो फटने वाली है जब वो नंबर बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। कब आएगी पता नहीं, ये 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हैं, वो भी कब जाएंगी पता नहीं। बाय।